राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा क्या नाम है, इम्यूनोकेमिस्ट्री। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इम्यूनोकेमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज इम्यूनोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंटीजन के बारे में, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में। और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे हमारा इन दोनों का एंटीजन, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों का रिएक्शन करा के देखेंगे, ये दोनों क्या है सबसे पहले देखेंगे, फिर इन दोनों का रिएक्शन होगा वो देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हमारा इलासा टेस्ट, ठीक है, इलिसा टेस्ट, ठीक है, इलिसा बोल लीजिए, इलासा बोल लीजिए, ठीक है, कहना एक ही है, नाम एक ही है, राम बोलिए, श्याम बोलिए, भगवान एक ही है, ठीक है, वही है भैया। तो चलिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम का अर्थ समझेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा इम्यूनोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है हमारा, चैप्टर का नाम है हमारा इम्यूनो केमिस्ट्री। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के तो मतलब समझ में आ रहा है, इम्यूनो का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत इजी सा मतलब है इनका, इसको अब दोनों को अलग कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। इम्यूनो का मतलब होता है हमारा इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी भी तो नहीं पता है भैया, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। और केमिस्ट्री का मतलब तो केमिस्ट्री होता ही है। तो इम्यूनो का मतलब होता है कि हमारे शरीर का रक्षा करने वाला जो सिस्टम है उसे हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे इस बॉडी को बचाता है छोटे छोटे इतने छोटे छोटे माइक्रोब से। वो जो हमें बचाता है उसका एक पूरा सिस्टम होता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया, और एक हमारा कृषि सिस्टम हो गया, ठीक है, फॉर्मल सिस्टम हो गया, सॉरी, हमारा जो ये चीजें हैं सबकी एक सिस्टम है, वैसे ही हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो हमें रक्षा करता है छोटे छोटे माइक्रोब से। तो उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। क्योंकि भाई यहाँ पे भी इम्यून आ जाता है, लॉजी का मतलब आपको पता ही है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। ज्यादा है उसमें सोचने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इम्यूनिटी। आपने बोला भैया इम्यूनिटी, एक इम्यूनिटी पढ़ते हैं, इम्यूनो सिस्टम होता है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनो जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये तो बताओ भैया। तो चलो भाई साहब, ये हम लोग जानेंगे क्या, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है, ये इम्यूनिटी क्या है भैया, व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इसे इस तरह समझो, शरीर की बीमारी पैदा करने वाले कौन होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगल हो, या कुछ भी हो, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी इसे इस तरह समझो कि इम्यूनिटी क्या है, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड है, यानी कि ये किसी भी चीज से रक्षा करता है। ये क्या करता है, छोटे छोटे, किस चीज से सिक्योरिटी करता है, ये छोटे छोटे जीवों से हमारे सिक्योरिटी करता है, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, जो छोटे छोटे हमारे जीव होते हैं जो हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमें टाइफाइड क्यों होता है, सैल्मोनेला टाइप बी के कारण, जो ये हमारे बैक्टीरिया इसके कारण होता है। और हमने भी ये बहुत पढ़ा था कि ये स्टेटोफिकस ये वायरस बहुत बीमारी कॉज करते हैं। तो इससे रक्षा कौन करता है, इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी हमें बचाती है छोटे छोटे जीवों को जो मारती है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो है इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी का अर्थ क्या है, इम्यूनिटी का अर्थ है कि ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट अस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमें छोटी छोटी चीजों से, जीवों से रक्षा करती है। समझो कि अब मान लो कि हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या आया, एक हमारे शरीर में आ गया कोविड वायरस, ठीक है, हमारे शरीर में क्या आ गया, हमारे शरीर में आ गया कोविड वायरस, ठीक है। तो कोविड वायरस जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, तो उस कोविड वायरस को कौन पहचानता है, उस कोविड वायरस को पहचानता है एक प्रोटीन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून, ठीक है। और उसको प्रोटीन जो है उसको पहचान के खत्म कर देता है, यानी कि उसने हमारी रक्षा की, किससे, कोविड वायरस से। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इम्यूनो सिस्टम। फिर एक बनता है एंटीबॉडी, बन जाता है एंटीबॉडी, यानी कि समझो कि एक रोड मैप, यानी कि समझो ये दुश्मन आया, दुश्मन ऐसे 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 करके जाएगा और ये हमारे घर में घुस जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लड़ाई लगा के क्या किया, रोक दिया, ठीक है, यहाँ पे वार किया हमने, इसको वहां पे रोक दिया। तो हमारे माइंड में आ गया कि ये दुश्मन जो है ऐसे 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 करके आएगा, अगर जो हम लोग यहाँ पे इससे झगड़ा करेंगे, इससे लड़ाई करेंगे, तो ये दुश्मन जो है कमजोर पड़ के मर जाएगा।
तो ये हमारे पास एक मैप आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस आ जाता है, हमने पहली बार जब कॉलेज में जाते हैं तो बहुत वियर्ड सा लगता है, वैसे ही जब पहली बार इम्यून सिस्टम किसी को मारता है तो बहुत सारे से तरीके आजमाता है। ठीक है, और जब वो उसमें देखता है कौन सा तरीका इस पे काम कर रहा है, इस वायरस पे कौन सा तरीका काम कर रहा है, इस बैक्टीरिया पे कौन सा तरीका काम कर रहा है, तो उसमें एक चीज बनती है जिसे हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, जैसे कि मैप है, एंटीबॉडी यानी कि मैप। ठीक है, वही है इम्यूनिटी का मतलब, समझ गया ना। इम्यूनिटी का मतलब होता है जो छोटे छोटे जीवों से जो हमें जब रक्षा होती है उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, कितने हमारे पास ताकत है। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम। अब देखो, अब क्या ऐसे ही रक्षा हो जाते नहीं, उसके रक्षा करने के लिए भी इसमें क्या होता है, ये देखो इम्यूनिटी सिस्टम में, देखो इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो हमें रक्षा करती है, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन जो है अपना योगदान देते हैं, हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम ऑर्गन, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम में जो हमें हेल्प करते हैं कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। पहला है आपका बोन मैरो। जी हाँ, बोन मैरो क्या करता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये भी क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, ये हमारी हेल्प करता है जो जीव आते हैं उन्हें मारने में, बोन मैरो हेल्प करता है। और कौन हेल्प करता है, और हमारा हेल्प करता है थाइमस। और कौन करता है, और हमारा स्प्लेन। अब ये क्या करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। और लिम्फो लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी गर्दन पे जब छोटे होते हैं तो यहाँ पे एक चीज गट्ठे सा आ जाता है। ठीक है, जिसको टच करने पे दर्द होता है, बुखार आ जाता है, तो उसी को लिम्फ नोड बोलते हैं। वो जहां तहां बॉडी में हो जाता है, वो क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और वहां पे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है। ठीक है, इसे हम लोग लिम्फ नोड बोलते हैं। स्प्लीन तो आपको पता ही होगा, गेरबियार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, और आपका टॉन्सिल, टॉन्सिल क्या होता है, यहाँ पे गले, यहाँ पे गर्दन में होता है दो छोटी छोटी गोलियों सा। अगर जो हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, यानी कि टॉन्सिल में हमारा इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है हमको। ठीक है, जो टॉन्सिल है वो पहले ही बताने लगता है चीख चीख के, गला फाड़ के, भैया ये बीमार पड़ चुका है, मैं फूल चुका हूँ, देख। ठीक है, ये है हमारा ऑर्गन जो हेल्प करते हैं इम्यूनिटी में और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई बात नहीं है भैया। अब ये बताओ, ये हमें बचाते किससे हैं, ये बताओ। आपने तो बताया माइक्रोब्स, तो देखो जिससे बचाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या है, अब आपके मन में आएगा कि ये एंटीजन क्या है, व्हाट इज एंटीजन। ये एंटीजन है क्या, एंटीजन यानी कि कोई भी ऐसे जीव जो बाहर से आए हो और हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो। ठीक है, एनी माइक्रोब विच आर हार्मफुल फॉर बॉडी, हार्मफुल टू बॉडी, दे कॉल्ड, दे कॉल्ड एंटीजन। मतलब कि ऐसे कोई से भी माइक्रोब्स हो, छोटे छोटे जीव हो, वो जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, वो हमारे लिए एंटीजन है। इसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा, बहुत सूत्रे सूत्रे से हो सकते हैं। एक हमारा वायरस, ठीक है, और क्या है, और हमारा बैक्टीरिया। ठीक है भैया, बैक्टीरिया भी हार्मफुल होते हैं, और भैया हमने तो सुना है यूजफुल भी होता है। तो जो यूजफुल होते हैं और हार्मफुल होते हैं, इन्हीं को डिटेक्ट करके मारना होता है। यानी कि हार्मफुल को मार दो, यूजफुल को रख लो, तो यही सिस्टम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम करता है। यानी कि ये नहीं है कि सबको मारते जाओ, नहीं, ये यूजफुल को रखता है और हार्मफुल को मार देता है। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, और हमारा फंगी, और क्या हो सकता है, और टॉक्सिक जो भी चीजें है, टॉक्सिक पदार्थ। ठीक है, अब मान लो किसी ने जहर पी लिया, तो जो सबसे पहले क्या होगा, हमारे शरीर में एक आर्मी है जो लड़ने के लिए तैयार होती है, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। सारे बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होती है इम्यूनिटी। और वो क्या करती है कि मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा, तो सबसे पहले वो लड़ती है और मरती है। ठीक है, और क्या, पोलन, पोलन कुछ लोगों को क्या होता है, पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। उसे एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर जाता है, भाई कि पोलन आ गया, तू हमारे शरीर में नहीं आ रहा है, तू हमारे शरीर को हार्म पहुंचाने वाला है, ऐसा लगता है इम्यूनिटी सिस्टम को, और उसके खिलाफ वो लड़ना चालू कर देता है। जब वो लड़ना चालू करता है तो इम्यूनिटी सिस्टम कुछ तो मरेंगे ही मरेंगे, तो वहां पे जब मरते हैं तो हमें एलर्जी कोज होती है। ठीक है, ठीक है, अब समझो एंटीजन का मतलब क्या होता है। एंटीजन का मतलब होता है एंटीबॉडी जनरेटर। भैया अभी तो आपने बोला कि एंटीजन जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के लिए, उसे हम लोग कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन से हम लोग लड़ने को सीखते हैं। जब दुश्मन से हम लोग जब लड़ने को सीखते हैं और जो लड़ाई हमने सीख ली है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी का मतलब होता है कि एंटीजन से हम लोगों ने कैसे लड़ा, यानी कि इम्यूनिटी ने कैसे लड़ी, आगे से मारा, पीछे से मारा, कैसे मारा, कौन से साइड पे जाके हमारी एंटीबॉडी बाइंड हुई तो जाके ये जो दुश्मन है वो खत्म हो गया। तो ये मैप की तरह एक रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटीबॉडी पे। एंटीबॉडी क्या, एंटीबॉडी क्या है? सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आएगा भाई कि, और दिमाग में भी यही सवाल आएगा, एंटीबॉडी है क्या? अभी भी भैया क्लियर नहीं हुआ है। तो देखो एंटीबॉडी क्या है, हमें पता चल गया कि एंटीबॉडी जो है वो मैप की तरह काम करता है। एंटीबॉडी यानी कि मैप, ठीक है। ये पहले जो लड़ाई लड़ चुके हैं हमें पता है कि दुश्मन को आगे से मारना है, पीछे से मारना है, दाएं से मारना है, बाएं से मारना है, कैसे मारना है ये हमको पता है, मैप में सारी चीजें लिख रखी है, वही एंटीबॉडी। तो जो मैप है वो किस चीज से बना है? तो ये जो हमारा मैप है वो है, जो ये हमारा मैप है ये बना है हमारा इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनोग्लोबिन क्या है? इम्यूनोग्लोबिन क्या है? तो देखो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, इम्यूनोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन यानी कि प्रोटीन, यह एक प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जो है वो कौन बनाता है? उसे बनाता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, इसको कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कौन बनाता है? इम्यूनोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है। जो एंटीजन को क्या करती है? पहचान के नष्ट करती है। पहचान के क्यों? क्योंकि भाई कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसे पहचान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करती है? पहचान करके उसको नष्ट करती है। अभी तक हमने समझा कि एक जो है रक्षा करने की आर्मी है और एक जो है मतलब कि दुश्मन है। तो जब इन दोनों की लड़ाई लगेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जब इन दोनों की क्या हो, लड़ाई लगे, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी कि हमको पता चल गया रक्षा कौन करता है और हमें हार्म कौन करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जब दोनों की लड़ाई होती है तीन तड़ाक दिन, तो क्या होता है यहाँ पे? एंटीबॉडी रिएक्शन, जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो क्या कुल चीजें क्या होती है? एंटीजन जो शरीर में, सॉरी, एंटीजन जो शरीर में आता है, एंटीबॉडी जो उससे जुड़ता जाता है और उसे खत्म कर देता है, ठीक है। अब इसे ये क्या करता है? जुड़ के खत्म करता है, ठीक है। एंटीजन कौन? जो शरीर में बाहर से आता है। एंटीबॉडी कौन? जो उससे जुड़ के उसको खत्म कर देता है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। एंटीबॉडी ये जो है ये क्या करते हैं? ये उससे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यहीं पे चालू होता है, क्या चालू होता है? इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे ही हम लोग बोल देते हैं इम्यूनो रिएक्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं इम्यूनो रिएक्शन, ठीक है। तो आपके मन में आएगा भैया इम्यूनो रिएक्शन क्या है? तो इम्यूनो रिएक्शन का अर्थ है जब हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में लड़ रहे हो, ये समझो ये हमारा क्या है? ये हमारा वायरस है। एक्चुअली में वायरस का सिंबल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं एक्चुअल वायरस बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा जो है वायरस है, ठीक है। ऐसे ऐसे वायरस होता है, ठीक है, ऐसे। तो हमारा आता है एंटीबॉडी, ठीक है। ऐसे ऐसे एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, ऐसे एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपका है एंटीजन, और ये क्या है आपका? ये वाला जो है ये है आपका एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इससे क्या हो जाता है? बाइंड होता है। ये जब बाइंड होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं इम्यूनो रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी को हम लोग बोल देंगे इम्यूनो रिएक्शन। इसी को हम लोग बोल देंगे इम्यूनो रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो जाके उससे बाइंड होता है और उसको नष्ट करता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं इम्यूनो रिएक्शन, रिएक्शन। तो भैया आपने एक चीज बताया था कि ये जो आप हमको हीमोग्लोबिन बताए थे, इम्यूनोग्लोबिन बताए थे, उसे हमने आपको क्या बताया था? प्रोटीन बता दिया था। तो एक बार हमने उसे देखे, मतलब कि एक बार हमने सोचा कि आपको एक बार वो बता देते हैं, क्या? हमारा इम्यूनोग्लोबिन। तो ये इम्यूनोग्लोबिन क्या है? इम्यूनोग्लोबिन क्या है? इम्यूनोग्लोबिन भी आपको तो मतलब सोचोगे ना,
इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी, ये तो आपने बता ही दिया था भैया, इम्यूनोग्लोबिन अर्थात एंटीबॉडी। ठीक है, तो देखो जो ग्लाइकोन प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ऐसे ग्लाइको प्रोटीन जो होते हैं वो कुछ खास होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, जो क्या होता है बी लिम्फोसाइड और प्लाज्मा सेल द्वारा बनाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में सारी सिस्टमों को मारना। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो क्या होता है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन जो है यहाँ पे आ जाता है बी लिम्फोसाइट में। बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और सारी चीजें बनाता है। ठीक है, ये इनको बनाता है और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है वायरसेस, वायरस, बैक्टीरिया, सबको क्या करना, किल करना। ठीक है, आप भैया इम्यूनोग्लोबिन क्यों बता रहे हो, अब देखो इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि इसे ही हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन को। अब एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो हमारे किससे एंटीजन से बाइंड होकर उसे नष्ट कर देते हैं। तो क्या एक ही एंटीबॉडी होता है, इसका आंसर है नहीं, बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं किसका, एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबिन। तो ये टोटल जो है वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला जो टाइप्स है उसका नाम है आईजीजी। आईजीजी ये कैसा नाम है भैया, ये आईजीजी क्या है, देखो अभी हम लोग देखते हैं आईजीजी वाले को। ठीक है, आईजीजी ये क्या है, यहाँ पे आई स्मॉल जी और कैपिटल जी, आईजीजी। ठीक है, ये बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, लगभग 75% हमारे बॉडी में परसेंट होता है, प्रेजेंट इन बॉडी 75% पर। ठीक है, आईजीजी जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बोल लीजिए, वो 75 तक होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये न्यू बॉर्न बेबी में ये क्या करता है, ये न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न यानी जो अभी अभी पैदा होने वाला बच्चा है, पेट में है, उसमें क्या करता है, उसमें जाके ये क्या करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ठीक है, ये उसको क्या करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है बोल लीजिए, या देता है, कौन देता है, आईजीजी जो है। तो इसका मतलब क्या, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है, इसका आंसर है जी हाँ, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा भैया ये प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जिससे कि हम अमेरिकल कॉर्ड भी बोलते हैं, अगर जो बोलना चाहो प्लेसेंटा, जैसे कि जो हमारे बेबी के बीच से यहाँ से कनेक्टेड होता है और मदर के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो ये जो है प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये एंटीबॉडी है जो हमें माँ से मिली होती है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, यानी कि ये सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि कोई भी टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर में आ गया, उसको क्या ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर जी ये ना हो, इसकी कमी हो, तो कोई मच्छर भी काटे तो हम टे बोल जाएंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और उसका और दूसरा क्या काम है, और दूसरा काम है इसका आपका ओपोनेजेशन। ठीक है, और क्या काम है भैया, और इसका काम है कंप्लीट एक्टिवेशन। ठीक है, कंप्लीट एक्टिवेशन। ये चीजें है। ठीक है, अब ये मतलब टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, किसका टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हमारे इम्यूनोग्लोबिन का। ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है भैया, दूसरा क्लासिफिकेशन बताओ, तो दूसरा देखो 5 टाइप्स के तो आपने बताए थे, तो पांचवा बताओ भैया। तो यहाँ पे हम लोग पांचवा देखते हैं, तो पांचवा क्या है, ये आईजीए है, आईजीए। ये जो है ये क्या होता है, ये आपका सिक्योरिटी होता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी होता है। ठीक है, सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी ऑफ एंटीबॉडी। ये हमारे शरीर का एंटीबॉडी है, यानी कि सिक्योरिटी है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी है।
ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में किसी भी चीज को आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे सलाइवा, सलाइवा जो हमने पढ़ा था अभी तक, ये हमारे खाने के साथ, फूड के साथ मिक्स होता है, तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होती है जो उसमें सारी चीजें, बैक्टीरिया और सबको है वो मार देती है। वहीं पे भैया खेला खत्म, अंदर जाने से पहले ही खेल खत्म। और ये हमारे टीयर में होती है। टीयर में क्यों होती है, टीयर्स में इसलिए होती है जब हमारे आंख में कुछ चला जाता है तो अपने आप से आंसू आने लगते हैं। वो हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो क्या करती है, जो हमारे आंख में कीड़ा माइक्रोब्स गए हैं उसको खत्म करने या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये काम है हमारे आईजीए का। और क्या काम है, और ये हमारे ब्रेस्ट मिल्क में होती है, हमारे बोले तो फीमेल के ब्रेस्ट मिल्क में भी होती है। ये जो हमारा बच्चा है उसको क्या करती है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है शरीर को बाहर से आने वाली जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, उनसे बचाना है। ये बाहर से आने वाली चीजों से रक्षा करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं भैया। 5 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल मैं 5 टाइप्स लिख देता हूँ, आईजीए, आईजीबी, आईजीजी और आईजीएम। अब पढ़ेंगे आईजीएम के बारे में। तो आईजीएम क्या होता है, सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी होती है, फर्स्ट मेड एंटीबॉडी। अब ये फर्स्ट में एंटीबॉडी क्या होता है, समझो। अगर जो हमारे शरीर में कोई, मान लो कि यहाँ से आईजी ए से कोई बैक्टीरिया छूट के आ गया हमारे घट में और वो हमारे सेल में प्रवेश हो गया या हमारे ब्लड में प्रवेश हो गया, तो उसे देख के सबसे पहले एक्टिव कौन होता है, आईजीएम एक्टिव होगा। आईजीएम एक्टिव होगा और ये आईजीएम एक्टिव जो है, ये एक्यूट, एक्यूट किसको बोलते हैं भैया, जो तुरंत चीजें हो। ठीक है, तुरंत इन्फ्लामेशन हुई या फिर तुरंत इन्फेक्शन हुआ, तो उसको देख के, जैसे कि हमारे पास बॉर्डर पे हमारा क्या आर्मी रहता नहीं, वहां पे बीएसएफ रहते हैं, यानी कि ये तुरंत एक्शन कर देंगे। आर्मी को कब बुलाया जाता है, बहुत जब ज्यादा वॉर बढ़ जाती है आगे, तब तो हम लोग आर्मी को बुलाते हैं। वैसे ही आईजीएम बीएसएफ है और ये छोटे मोटे जो माइक्रोब्स है उसका रिस्पॉन्स देते रहता है, उसको ये मार के अपनी दबदबा को कायम रखता है। ठीक है, ये है एक्टिव। ठीक है, उसके बाद से कंप्लीट एक्टिवेशन, ये क्या करता है, ये अब मान लो कि बीएसएफ जो है वो अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, बीएसएफ वाले हैंड ओवर करेंगे किसको, हमारे आर्मी वाले को। तो ये एक्टिवेशन क्या करता है, एक्टिव करता है और सारे इम्यूनिटी को, भाई आ जाओ अब रक्षा करो। अगर जे रिएक्शन जो तुरंत चालू होता है तो आईजीएम का जो मात्रा है वो बढ़ा हुआ मिलेगा हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा हो गया। और भैया और दो हैं, उसे भी बताओ, बताओ और दो क्या है भैया, देखो और दो, सॉरी, और ये चौथा है। ठीक है, ये चौथा है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं आईजीई। आईजीई क्या होता है, आईजीई जो है ये है एलर्जिकल रिस्पॉन्स, जिसमें मैंने आपको बताया था जब पोलन ग्रेन आता है तो वो हमारे बॉडी को लगता है ये कोई बाहरी चीज आ गई है और क्या करता है, एलर्जी कोज करने लगता है। अगर जो हमारे शरीर में जब एलर्जी कोज हो, यानी कि जैसे डिजीज क्या हो सकता है, अस्थमा, अस्थमा हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हमारा हाई फीवर हो सकता है, हाई फीवर। ठीक है, और क्या हो सकता है, एलर्जिकल रिदम। ठीक है, एलर्जिकल रेनेटाइसिस, रेनेटाइसिस का मतलब क्या होता है, सर्दी। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेजल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि पैरासाइट के खिलाफ, जो जो भी पैरासाइट है उसको मार दो। पैरासाइट किसको, जो हमारे अंदर आके हमारे खून या हमारे न्यूट्रिशन पे जिंदा रहते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। जो हमारे शरीर में आता है उसे कौन मारता है, आईजीई। आईजीई का काम होता है पैरासाइट को मारना। आईजीएम का काम होता है तुरंत सडन रिएक्शन देना, कुछ भी हो तुरंत खड़ा हो भाई। और आईजीजी जो है वो हमें मम्मी से मिलता है और बहुत ये इम्यूनिटी होता है, ये 75% होता है। आईजीजी, आईजीए जो हमें बाहर से आने वाली चीजों से रक्षा करता है। देखो स्मार्टली कितना डील कर रहा है हमारा ये जो बॉडी है सारी चीजों से। ठीक है, ये चीजें हो गई। और उसके बाद से आता है आपका आईजीडी, लास्ट इन्फेक्शन है, ये स्मॉल है। ठीक है, आईजीजी, आईजीडी ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लो, ठीक है, लोस्ट नहीं, लोएस्ट। ठीक है, लो, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें कम होती है, लोएस्ट इसका चीज पाई जाती है। उसके बाद से इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बी सेल को क्या करना है, बी सेल को रिसेप्टर पे ले जाकर बाइंड करना है, या फिर ये क्या करते हैं, ये करती है बीटा सेल को एक्टिव करती है, बीटा सेल को एक्टिव करती है। ठीक है, बीटा सेल को
एक्टिव करती है, बीटा सेल को एक्टिव करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे आपका जो इम्यूनोलॉजी है और ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इम्यूनोग्लोबिन का। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मोटा मोटी तो बनेगा ही बनेगा। ऐसे ये एबीसीडी के वाई की तरह दिखता है। ठीक है, इसमें ऐसे चैन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें चैन कनेक्टेड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, ये चैन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अगर जो एग्जाम में पूछे आप इतना ही ड्रॉ कर देते हैं तो इनफ है उसका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखो अब तक हमने क्या देखा, 5 टाइप्स के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, और क्या करना, बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया के साथ चिपक जाना, बैक्टीरिया को मारना, और ये सारी चीजें करना, बाहर से चीजों को, बाहर से आई हुई चीजों को उससे हमें बचाना। ठीक, अब हमने बोला था एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, भैया ये सारी चीजें हो गई, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा डीप में जाएंगे तो बड़ी चीजें है। अब मैंने बोला था आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, इलाशा टेस्ट। ठीक है, इलिशा टेस्ट। ये इलिशा टेस्ट कब कराया जाता है भैया, दिमाग पे जोर डालने पे कुछ तो HIV एड्स पे आ रहा है कि एड्स होता है तो हम लोग इलिशा टेस्ट कराते हैं। तो ये जो इलिशा टेस्ट है ये क्या है, समझो इसे, इलिशा इलिशा टेस्ट को। इलिशा टेस्ट एक क्या है, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है। लेबोरेटरी यानी कि ये लैब मतलब कि जो लैब में ही परफॉर्म होगी, इसे हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट बोलते हैं। इसे हम लोग कहीं पे भी नहीं कर सकते, ये कहाँ पे केवल लैब में ही परफॉर्म हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीजन या एंटीबॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही है इलिसा टेस्ट। यानी कि अगर जो किसी को मान लो कि कोई वायरस या बैक्टीरिया चला गया उसके अंदर, तो मैंने बोला था कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, IgM बनेगा, IgG बनेगा, IgA बनेगा। तो ये कब बनेगा, जब देखेंगे कि वो स्पेसिफिक वायरस चला गया तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीजन तैयार होता है। तो इलिसा टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, या तो एंटीजन मिल जाए या एंटीबॉडी मिल जाए। अगर जो एंटीबॉडी है तो यानी कि एंटीजन है, वायरस है, तभी जाके हमारे पास एंटीवायरस बना है हमारे शरीर में। अगर जो वायरस नहीं होता तो एंटीबॉडी बनाता ही नहीं शरीर। अगर जो हमको दोनों में से कोई एक पता चल जाए वायरस है या हमारा एंटीवायरस है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वायरस है। वही काम करता है हमारा इलिसा टेस्ट। ठीक है, वही काम है इसका इलिसा टेस्ट का। देखो, अब इलिसा टेस्ट का क्या कौन सा प्रिंसिपल होता है, इसका प्रिंसिपल यानी कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलिसा टेस्ट। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलिसा टेस्ट जो है, ये इलिसा इलिसा एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कराता है। ये इन दोनों के रिएक्शन पे आधारित है। अगर जो एंजाइम द्वारा कलर प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखो ये रिएक्शन होता है, अगर जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, एंजाइम द्वारा, इसमें एंजाइम द्वारा क्या होता है, इसमें एंजाइम द्वारा कलर प्रोडक्शन होता है। एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है, इसमें कलर प्रोडक्शन करा जाता है। ये क्या करता है, जैसे कि समझो कि जितना ज्यादा कलर उतना ज्यादा एंटीजन या एंटीबॉडी। देखो क्या करता है, इसमें एक प्लेट है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्लेट में हम लोग एंजाइम ले लेते हैं, एंजाइम ले लेते हैं। ये जो एंजाइम है अगर जो इसमें एंटीबॉडी पड़ती है, एंटीबॉडी पड़ती है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें कलर आएगा। ठीक है, इसमें कलर आएगा। ठीक है, कुछ बात नहीं है। अगर जे भैया इसमें मान लो एंटीबॉडी एंटीबॉडी सॉरी एंटी जो हमारा एंटीजन है, यहाँ पे एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी की जगह पे एंटीजन पड़ गया तो क्या होगा, तो कलर नहीं आएगा। तो हम लोग दूसरा एग्जाम रखे होते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं, जब दोनों में
ब्लड डालते हैं, देखते हैं कलर आ गया तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ये इसी के आधार पे काम करता है। ठीक है, कलर मतलब कि जो है वायरस प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी दोनों पे से कोई एक प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारा शरीर है उससे अफेक्टेड तो है, कलर आ गया तो ये चीज है। ठीक है, अब देखो ये इसके कितने टाइप्स होते हैं। इलिसा टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि एंटीजन एग्जाइम से लिंक करके एंटीबॉडी बनाता है, जो कि सिंपल और फास्ट होता है। देखो टाइप्स क्या होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका, नहीं दिख रहा है ना, एक है आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट इलीसा, और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये फर्क है, डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट एंटीजन जो है वो क्या करता है, एंजाइम से बाइंड कर जाता है, एंजाइम से ये बाइंड कर जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी बनता है, जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी बनता है, मतलब कि एंटीजन डाल दिए और उसमें वो डाल दिया अपना इम्यूनिटी डाल दी तो एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो इससे पहचान करते हैं, यही है। ठीक है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, अब इसका यूज क्यों किया जाता है भैया, तो इसका यूज क्यों किया जाता है उसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, यूज। तो इसका यूज हम लोग क्या क्यों करते हैं, एचआईवी में करते हैं, एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए, और क्यों करते हैं, हेपेटाइटिस डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस बी को, और क्यों करते हैं, हेपेटाइटिस सी को भी डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और क्यों करते हैं, और हम डेंगू के लिए भी करते हैं, और क्यों करते हैं, और कोविड में भी इसी का हम लोगों ने उपयोग किया था, कोविड 19 में। ये हम लोग इलिसा टेस्ट के बारे में यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, ये चीजें थी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपका चैप्टर यहाँ पे होता है एंड, और आपका चैप्टर के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी होती है एंड। हमने सेकेंड सेमेस्टर का पूरा बायोकेमिस्ट्री अच्छे से कवर कर लिया है। आप नहीं देखे हैं तो इसका मैं एक प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, वहां से देखिए, पूरा बायोकेमिस्ट्री इनफ है। और भाई साहब पास होने की तो मतलब कि कोई वो ही नहीं है, पास तो होना ही होना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के गए तो टॉप भी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।